Dad, after all these years, why is he here? आप क्या चाहिए इन्हें? No, I can't talk with him. Not now, not ever. त्रिशा, बेटा, त्रिशा, लिसन। कब तक भागोगी मुझसे? आखिर कब तक भागोगे अपने डैड से? Shut up और प्लीज मुझे अपनी बेटी कहना बंद कीजिए. And for God's sake, don't follow me. बेटा, लिसन टू मी, माय बच्चा, तुम मेरा खून हो. आखिर कब तक दूर रहोगे मुझसे? जब तक जिंदा हूँ तब तक. Got it? Now please leave. I live here. Don't create any scene. Okay, fine, I'll go. But please come and sit in the car for once. मुझे अपनी बेटी से कुछ बात करनी है. उसके बाद मैं चला जाऊंगा. Promise. मैंने कहा ना मैं आपकी बेटी नहीं हूँ. प्लीज मेरा पीछा छोड़ दीजिए. Go. अगर तुम कार में नहीं आई तो मैं बाहर आ जाऊंगा और मुझे नहीं लगता तुम्हें ये अच्छा लगेगा. सौरभ सर, फक सर इधर ही आ रहे हैं. मैं नहीं चाहती मुझे कोई इनके साथ देखे. That's like a good girl. How are you, बेटा? Stop touching me, please. Okay, fine. I'm happy कि तुम मेरे पास बैठी हो. अगर मुझे पता होता कि ये सब इतना इजी है तो I would have done it sooner. Why are you here? इतने साल बाद क्यों लौटे हैं आप? क्योंकि इतने सालों से तुम मुझसे मिलने नहीं आ रही थी. मैंने कितने कॉल्स किए, ईमेल्स, मिनी मैसेजेस, और उसका नतीजा क्या मिला मुझे? 0. So I'm here now. Please leave. मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है. You have your life, I have mine. So लौट जाए उसी दुनिया में जहाँ से आप यहाँ आए हैं. भूलो मत बेटा कि तुम्हारी दुनिया का मैं सबसे अहम हिस्सा था, हूँ और रहूंगा. तुम चाहे जितनी नफरत कर लो मुझसे, लेकिन मैं अब वापस लौटने नहीं, तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ. आप मुझे अपने साथ नहीं ले जा सकते. समझ में आया आपको? मैं एक लीगल एडल्ट हूँ एंड आई हैव माय राइट्स. और एक राइट शायद तुम भूल रही हो जो कोर्ट ने मुझे दिया है. लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन बेटा कि जब तक until you are married, I am and I will be your guardian. I can take decisions for you and I will. Please don't. You can't always come to my life and throw this shitty decision made by some fucking judge on my face. I went to the same college you wanted. I'm living in the same place you wanted me to live. And उसके बदले में, do you remember? You promised कि आप मुझे मिलने दोबारा नहीं आएंगे. Then why now? Because you are my daughter. बच्चा, I was missing you. मैं कैसे रह सकता हूँ तुम्हारे बगैर? कैसे? बचपन में तो कभी नहीं मैंने आपके मुंह से ये सब सुना. हाँ? Then why now? बेटा, we promised ना कि हम पास्ट की बातें नहीं करेंगे, राइट? अच्छा, छोड़ो बाकी सब. मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है and you love it. मुझे कुछ नहीं चाहिए. आप प्लीज जाएं और दोबारा कभी मत मिलिएगा मुझसे. चुप, पीछे डिक्की में रखा है, मैं लेके आता हूँ, बट जाना मत कहीं. ओके? Here बेटा.
त्रिशा ने सोचा भी नहीं था कि अचानक उसकी मुलाकात यूं उसके डैड से हो जाएगी, वो भी इतने सालों के बाद। आखिर उनका और त्रिशा का ऐसा क्या पास्ट था जो आज तक उनके रिश्तों को नहीं सुधार पाया। लेकिन इतने सालों बाद उनके लौटने का मकसद कुछ तो बड़ा होगा जिससे अभी त्रिशा भी अनजान थी, और इस ख्याल ने ही त्रिशा की रातों की नींद उड़ा दी। वहीं दूसरी तरफ सौरभ इस बात से परेशान था कि आखिर त्रिशा अचानक कहां गायब हो गई। कुछ देर उसे रोड पे यहाँ वहां तलाश करने के बाद वो भी अपने घर लौट आया। उसको लगा कि अगले दिन वो त्रिशा से मिलके उससे पूछ लेगा, लेकिन 3 दिन बीत गए। त्रिशा कॉलेज नहीं गई, बस घर में बैठी अपने ट्रॉमा से लड़ती रही। हे त्रिशा डार्लिंग, तू 3 दिन से कॉलेज नहीं आ रही है, ना मुझे तेरे घर आने दे रही है। आखिर ऐसी क्या बात हुई है, तू मुझे भी नहीं बता रही। चल ठीक है, कॉलेज नहीं आना तो मत आ, एटलीस्ट मुझे बता तो दे, मैं आ जाती हूँ यार तेरे घर। नहीं यार, बस मुझे अकेले रहना है, मैं खुद ही आ जाऊंगी कॉलेज, हम तभी मिलेंगे। बेब, तू मुझसे भी छुपा रही है, तेरी आवाज से लग रहा है कि तू कितनी परेशान है, कितनी सैड है। प्लीज यार मुझे अपने घर आने दे। नहीं यार सोनी, मैं इस वक्त सच में अकेला रहना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, तो एटलीस्ट मेरा वीडियो कॉल तो उठा ले, मुझे अपनी डार्लिंग का ब्यूटीफुल सा फेस तो देखने दे। तू भी यार। चल ठीक है, मैं थोड़ा फ्रेश हो जाऊं, शावर ले लूं, फिर डिनर करते हुए तुझे कॉल करती हूँ। ठीक है, फिर हम दोनों वर्चुअल मूवी नाइट करेंगे। डन? डन। बेब तो सच में ठीक है ना यार? अगर मुझे कोई डाउट हुआ ना, मैं सच में सीधे तेरे घर आ जाऊंगी। तू कैसे आएगी? मैंने तो अपनी डोरबेल भी बंद कर रखी है एंड सारे लॉक्स लगा रखे हैं। जब डोरबेल ही नहीं बजेगी तो तू कैसे आएगी? ओह, मैं तो भूल ही गई थी, मैडम का सो कॉल्ड आइसोलेशन पीरियड चल रहा है। ऑफ कोर्स, डोर्स लॉक्ड, कीज चेंज्ड एंड डोरबेल स्विच्ड ऑफ, फुल ऑन आइसोलेशन मोड। यस, अब तू जा, मैं तुझे डिनर के टाइम कॉल करती हूँ, ओके? सोनी से बात करके त्रिशा थोड़ी रिलैक्स हो गई थी। आखिर सोनी ही तो थी जिससे त्रिशा अपनी जान से भी ज्यादा मानती थी। इसलिए एज प्रॉमिस्ड वो कॉल के बाद शावर लेने चली गई। वहीं दूसरी तरफ सौरभ की बेचैनी हद से बाहर हो चुकी थी। पहले दिन इग्नोर होने के बाद उसने दूसरे तीसरे दिन त्रिशा की डोरबेल रिंग की, बट नो रिस्पॉन्स। इसलिए अब वो अपनी बेचैनी को शांत करने के लिए त्रिशा के हॉल में पहुंच चुका था, त्रिशा की बालकनी लांग के। ठीक वैसे ही जैसे कुछ दिन पहले त्रिशा उसके घर पहुंची थी, जबकि उधर त्रिशा शावर लेने में बिजी थी, इस बात से अनजान कि कोई उसके हॉल में खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। शिट यार, मेरे कपड़े कहाँ हैं? यार लगता है मैं सोनी से बात करते करते हॉल में ही छोड़ आई। Shit! Why are you naked?